अब हम बढ़ चुके हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 2.1 हम कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने ले लिया है यहाँ पे। और मैंने एनसीईआरटी की बुक भी ली हुई है साथ में, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन नंबर 2 है 2.1 का। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ये भी उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कॉस इनवर्स √3/2 जो मैं गिवन है उसको मैंने एक्स के इक्वल में लिख लिया। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कॉस इनवर्स √3/2 को हम कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस 30 क्या पढ़ा था हमने, √3/2 होता है ना कॉस 30, एंड 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं पाई की फॉर्म में, पाई/6। याद रखो आप इसको, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई/6। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ वी विल राइट कॉस पाई/6। पता है हमेशा ना इन क्वेश्चंस की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, जो बाहर कॉस इनवर्स है ना, आप ट्राई करो कि आप √3/2 को उसमें कन्वर्ट करो कि आप जो कॉस इनवर्स है उसको कैंसिल आउट कर सको। समझ रहे हो, जो ये कॉस इनवर्स है इसको आपको कैंसिल आउट करना है किसी भी कंडीशन में, इन क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली। तो आप ट्राई करो कि जो ब्रैकेट के अंदर आपकी जो फिगर है उसको आप कॉस की फॉर्म में लिखो, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, अब हमने कॉस पाई/6 लिख दिया इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, सिंपली क्या किया भाई, पिछले में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट फॉलो किया था, कॉस को कॉस इनवर्स से कैंसिल कर दिया, क्या बचा हमारे पास, एक्स इज इक्वल्स टू पाई/6। वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आप सभी इसको समझ गए होंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। आंसर ये क्या आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, कॉस इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू है पाई/6। ओके, चलो हमने क्वेश्चन 2 तो बहुत ही बढ़िया से निपटा दिया। अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें दिया है कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, कोसेक इनवर्स 2 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपली क्या करते आए हैं अभी तक, हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। कोसेक इनवर्स 2 को आप एक्स के उसमें एज्यूम कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, कोसेक इनवर्स 2 को मैंने क्या बताया कि जो भी हमें यहाँ पे थीटा दिया है उसको हम कोसेक की फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब जैसे पहले हमें कॉस इनवर्स दिया था तो हमने कॉस की फॉर्म में चेंज किया, साइन था साइन की फॉर्म में किया, अब हम कोसेक की फॉर्म में चेंज करेंगे। कोसेक 30 आपने पढ़ा हो अगर क्लास 10th में, तो कोसेक 30 क्या माना जाता था, कोसेक 30 माना जाता था, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे मैं बताता हूँ। कोसेक 30 का जो था एंगल मेजर वो आपका था 2। ठीक है, ऊपर हम क्या पढ़ के आए ये देखिए, ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं। 30 डिग्रीज इक्वल्स टू पाई/6। यहाँ क्या कह रहा है, कोसेक 30 जो है वो 2 के इक्वल होता है, यानी कि कोसेक पाई/6 2 के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम 2 की जगह लिखेंगे कोसेक पाई/6। ठीक है, पाई/6। हम यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं इसलिए हम पाई की फॉर्म में लेते हैं, याद रखना। ठीक है, ये है। सिमिलरली भाई हमने कोसेक से कोसेक इनवर्स को काट दिया, एक्स की वैल्यू हमारी अगेन यहाँ पे पाई/6 आ गई है इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी। ठीक है, मुझे पता है ये बहुत ही आसान लगने लगा होगा आपको अब कॉन्सेप्ट, इसलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आप खुद करेंगे। बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बता रहा हूँ, आप देखते रहना, बने रहना वीडियो में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले आए हैं आपके लिए, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज का। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये आपको यहाँ पे दी हुई है और इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो इसकी वैल्यू है आपको फाइंड आउट करके इनको देनी है। स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। आइए, सबसे पहले tan इनवर्स 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम जैसे स्टार्टिंग से करते आ रहे थे पिछले क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रिंसिपल वैल्यू वाले में, इसको वैसे ही हम ओपन करके लिखेंगे। ठीक है, लेट्स गो। tan इनवर्स tan पाई/4। ठीक है, अब जिन बच्चों को टेबल याद होगी तो उनको पता होगा कि मैंने यहाँ पे 1 को tan पाई/4 कैसे लिखा है। ठीक है, इसलिए मैं क्या बार बार कह रहा हूँ, टेबल को याद कर लो, टेबल को याद कर लो। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब यहाँ पे एक क्रिटिकल चीज़ आ गई बच्चों, कॉस इनवर्स -1/2 आ गया है। अब अगर हम देखो, ये एनसीईआरटी की तरह मैं आपको लेके जाता हूँ, अगर हम इस टेबल के अंदर देखते हैं, इस टेबल में, तो जो आपको कॉस इनवर्स की यहाँ पे ये रेंज बता रखी है, बता रखी है 0 से पाई। बट यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पे जो कॉस इनवर्स है उसकी -1/2 हमें दे रखी है, तो इसको तो हम कैसे ना कैसे खोल के लिख ही नहीं सकते ना। ये तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आता ही नहीं है बिल्कुल भी, -1/2 तो बिल्कुल नहीं आता। क्यों? तो इस केस में आपको घबराना नहीं। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको कुछ नहीं करना। पहले तो इस प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई कर लेना। आपने जैसे हमने पहचान लिया भाई कॉस इनवर्स -1/2 दे रखा है, इसको हम ओपन करके नहीं लिख सकते कैसे भी, क्योंकि अगर यहाँ पे साइन होता तो वो तो एब्जॉर्व कर लेता है कैसे ना कैसे, आपने देखा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसके बगल में साइन है। ठीक है, साइन -1/2,
है ना। तो इसमें क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा, बट कॉस में ये नहीं होता, समझ रहे हो। अगर आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा है तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर रहा इस पार्ट को, ताकि आप थोड़ा अपना दिमाग लगा पाओ और समझ पाओ कि प्रॉब्लम क्या है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम में क्या होना चाहिए। यहाँ पे कॉस इन्वर्स -1/2 आ गया है ना। एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2? कैसा रहेगा। मैं इसको कॉस इन्वर्स -1/2 एज इट इज़ तो खोल के नहीं लिख सकता किसी भी तरीके से। मैंने इनको लिखा है यहाँ पे कॉस की फॉर्म में, उसको नहीं लिख सकते, बट मैं उसको पाई माइनस करके तो लिख सकता हूँ ना। हमें उसको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2। समझ रहे हो, समझ गए ना। पाई का हम क्या क्या मान मानते थे, पाई का 180 मानते थे, ठीक है। तो 180 माइनस कॉस इन्वर्स 1/2 मैं लिख सकता हूँ इसको। और इस प्रॉब्लम के ऊपर मैं आपको एक ना डीप वीडियो दे दूंगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो आपके चारों क्वाड्रेंट्स की जो कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं उसका आपको ब्रीफ एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप बस मेरे को कमेंट में बता देना कि आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली भी हिट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2। और मेनली ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरीके जो आपको क्वेश्चन में घुमाया जाता है, तो उसमें आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो आसानी से, ठीक है। और ये कोई मतलब ना तुक्के वाली चीज़ नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को आता है उसको ये एकदम अच्छे से समझ आ जाएगी चीज़, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे साइन आ गया, देखो साइन साइन इन्वर्स -1/2 है, तो ये जो माइनस है ये साइन के पास चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इन्वर्स अपना 1/2। ठीक है भैया, हो गया, ठीक है, लेट्स गो। अब यहाँ पे 10 से 10 कट गया, यहाँ क्या बचा, पाई/4 बचा अपने पास, प्लस पाई माइनस कॉस इन्वर्स। अब 1/2 को चेंज कर दो कॉस की फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में चेंज कर दो, तो कैसे करोगे, कॉस पाई/3, समझ गए, कॉस पाई/3 माइनस साइन इन्वर्स इंटू साइन पाई/6, ठीक है। कॉस से कॉस काट दो बच्चे, साइन से साइन काट दो, बढ़िया हो गया काम आपका, ठीक है, बढ़िया से हो गया काम, खुल गया सारी चीज़ें, दिमाग के घोड़े खुले आपके। अब यहाँ पे पाई माइनस पाई/3 कहाँ से आया, ये पाई माइनस पाई/3, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ माइनस बचा था आपका, ठीक है, माइनस पाई/6, हो गया बढ़िया काम आपका। अब यहाँ पे क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बेसिक मैथ आ गई भाई। यहाँ पे पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3 माइनस पाई/6 है। अब क्या करोगे आप, 4, 3 और 6 का एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लोगे, क्या आएगा बोलो, 24 आएगा, ठीक है, 24 आ गया। अब ऊपर यहाँ पे 24 एलसीएम आ गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 पाई प्लस 24 पाई माइनस 8 पाई माइनस 4 पाई, ठीक है। एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब कर दो इसको आगे सॉल्व, 24 पाई प्लस 6 पाई 30 पाई, 30 पाई आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 12 पाई आ गया, अपॉन में 24 आ गया, इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपना, 30 पाई माइनस 12 कितना हो गया आपका, 18, 18 हो गया, 18/24, 18 पाई अपॉन 24, ठीक है। कैंसिल आउट कर दो इसको बढ़िया से, क्या हो जाएगा ये, 6 4 24, 6 3 18 इज इक्वल्स टू 3 पाई/4। ये बच्चा लोग आपकी क्या आ गई, आपकी इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे, ये रही, चेक करो, 3 पाई/4, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में मेनली जो आपको घुमाव था वो यहीं पे था, जो आपको कॉस इन्वर्स -1/2 दे दिया था ना, उसमें आपको थोड़ा सा मतलब, अगर जिस बच्चे ने टेबल समझी होगी ये वाली, तो वो हिट कर जाएगा कि यार कॉस की तो रेंज ही होती ही नहीं है जो यहाँ पे दे दी है, ना ही उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के अंदर ये चीज़ आती है। देखो जैसे टैन इन्वर्स वाले में क्या था, 1 आता है ना, पाई/4 पे आता है, तो हमने उसको खोल दिया। साइन इन्वर्स -1/2 में क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि भैया जो साइन है वो माइनस को अपनी तरफ ले लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, तो वो हमने यहाँ पे ये चीज़ कर दी, ठीक है, ये चीज़ कर दी। लेकिन इस वाले में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, प्लस पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2, ये हमने फॉलो की है चीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन गया है। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 12 पे बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको ना बस लास्ट करा रहा हूँ इस एक्सरसाइज का, जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप प्लीज़ खुद ट्राई करना, बिकॉज ये देखो क्लास 12 है एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैंने आपको मेनली जो क्वेश्चन थे जिनमें आपको कॉन्सेप्ट जो था वो थोड़ा घुमा रखा था, वो मैंने आपको बता दिए, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। एंड इफ़ आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं तो मैंने आपको अपना IG हैंडल दे दिया है और मेल ID भी दे दी, तो आप मेरे से वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे रीच आउट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, इस क्वेश्चन में ये चीज़ समझ नहीं आई है, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो ऐसे आप कर सकते हो।
अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करा के फ्री कर दूंगा, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो आगे आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाते हैं, आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो ठीक है। अब इस लास्ट क्वेश्चन को आप एक बार देख लो। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसकी भी सिंपली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिससे हम पीछे वैल्यू फाइंड आउट करके आए ना क्वेश्चन की, वैसे इसकी भी आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। क्या करना है, कॉस इनवर्स कॉस π/3। और ये सर आप ये कहाँ से ले आए, ये क्या कर दिया, कुछ नहीं करा, 1/2 को कॉस की फॉर्म में लिखा है, समझ गए। सिमिलरली प्लस 2 साइन इनवर्स एज इट इज़ लिख दो, 1/2 को लिख दो साइन π/6। ठीक है, टेबल याद होगी तो आप मुझसे भी पास कर पाओगे इन क्वेश्चंस को, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो की, सही बता रहा हूँ। टेबल याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वाली, सारे के सारे क्वेश्चन आपके ना 70-80% सॉल्व हो जाएंगे अपने आप ही, इतना खोलना पड़ेगा ही नहीं आपको। ठीक है, हो गया भाई ये। अब क्या हुआ, कॉस से कॉस काट दो और साइन से साइन काट दो, क्या बचा, π/3 प्लस 2π/6। ये 2 है ना आपका, 2π/6, 2π/6, बढ़िया। ठीक है, अब लिख दो यहाँ पे एलसीएम ले दो। 3 और 6 का क्या आ गया, 6 एलसीएम आ गया 3 और 6 का, 6 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 2π हो गया ऊपर, 2π प्लस 2π इज इक्वल्स टू 4π/6। ठीक है, तो यही क्या आ गया आपका 2π/3। कैसे आया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, देखो मैं कई बार कुछ कैलकुलेशन डायरेक्टली भी कर देता, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मेरे को आती नहीं है, उसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप मतलब जो बेसिक कैलकुलेशन है वो समझ जाओ खुद अपने खुद के उस पे दम पे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़, जैसे आपको एलसीएम लिया तो मैं भी आपको यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ, वो सब करके दिखाऊँ, तो वो सूटेबल नहीं लगता आपको भी, क्योंकि ना अब आप सीनियर सेकेंडरी क्लास में आ गए एकदम, ऑलमोस्ट आप सीनियर्स हो ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन इतने ईजी हैं, सही बताऊँ तो एक्सरसाइज 2.1 के, कि बहुत ईजी है, मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म में हो जा रहे हैं क्वेश्चन, सही बताऊँ तो। करके देखना एक बार ट्राई खुद से, जितने भी मैंने सारे आपको क्वेश्चन कराए हैं इनको ना आप एक बार मेरी वीडियो से कर लो, कवर कर लो, उसके बाद आप इनको एनसीईआरटी लेके बैठो और खुद ट्राई करो कि क्वेश्चन को। ट्रस्ट मी, 2 से 3 बार आपकी गलतियाँ हो सकती हैं, बट जब 4th टाइम आप उसी क्वेश्चन को दोबारा करोगे ना, आपका क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट बन पाएगा। ठीक है, और ये सारा थैंक्स आप खुद को बोलना, मेरे को बिल्कुल भी करेक्ट नहीं चाहिए, जो थैंक्स बोलोगे आपको खुद को बोलना। ये मैंने अपने टाइम में भी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि भाई जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के, अगर कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे होते हैं भैया वो हमें समझ नहीं आते, लेकिन वो काफ़ी लेंदी होते हैं, तो उनको आप लिख के ना इतनी प्रैक्टिस कर जाओ कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, दिमाग में बैठ जाए, एग्ज़ाम में वो एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आ जाता है ना, बोर्ड एग्जाम में या मिड टर्म में, तो आपको रिग्रेट ना हो कि यार ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में था और मैंने किया नहीं। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी के ना ऐसे प्रॉपर आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाते हैं सॉल्यूशन के, ताकि आपकी चीज़ें रही ना, छूट ना जाए कुछ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बढ़िया हो गया, देखो ये आंसर आ चुका है आपका यहाँ पे 2π/3, कुछ नहीं था इसमें, सिंपली मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ इस एक्सरसाइज की कि भाई जो भी आपको ये रेशियोज दे रखे हैं ना, 1/2 है ना, √3 2/√3, इनको आप कॉस साइन सीकेंट कोसेक जो भी आपके रेशियोज होते हैं उनकी फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो एक बार। ठीक है, करके देखो एक बार, क्वेश्चन आपका सॉल्व होएगा। ठीक है, तो बस यही बातें करनी थी आपसे। और एक बात और, आपको अगर सॉल्यूशंस बढ़िया लग रहे हैं तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, मेरे खुद के किए हुए सॉल्यूशंस हैं ये। और किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आता है तो वो मेरे को रीच आउट कर सकता है मेरे सोशल हैंडल से, जो मैंने आपको प्रोवाइड कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। मेरे चैनल पर आप जाओगे वहाँ भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। आप मतलब जो भी आपको मटेरियल चाहिए है ना, वो आप मुझे बता सकते हो, एंड उसके कोई चार्जेस नहीं है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, कोई भी किसी भी तरह के चार्ज नहीं है। कुछ लोग आजकल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ ले लेते हैं एक सॉल्यूशन के, और कुछ नोट्स सेल करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो उनका अपना अलग सिस्टम है, उनका हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अपना जो हम करते हैं ना भाई, वो हम दिल से करते हैं आप लोगों के लिए। हमें जो चीज़ आती है वो इतनी ईजी है, मतलब तो उसके क्या ही पैसे चार्ज करने। तो आपको जो भी PYQ वगैरह है ना, DPP हो गई, या फिर आपके NCERT सॉल्यूशंस हो गए, या कुछ शॉर्ट फार्मूला PDF हो गई, जो भी चाहिए मुझे बता सकते हो आप मेरे हैंडल्स पे, या कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।